अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अकीज ने अल्पागो को तीर मार दिए थे और अल्पागो बेहोश हो गया था। इस किस्त के आगाज में किराज एक तीर चलाता है जो सीधा अकीज के कंधे में लगता है। फिर किराज कहता है दूसरों वाले भेड़िए का पंजा वहाँ है, उसे पकड़ो। फिर अकीज वहाँ से भाग जाती है। फिर बालामीर की कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी कमरे में अल्पागो के लिए दस्तरखान लग रहा था। फिर बालामीर की बेटी कहती है काश ये खान कभी ना आ पाए। मुझ पर गुस्सा ना हो बाबा, मैं एक अपाहिज तेगिन की दुल्हन बनने जा रही हूँ, क्या आपको इस पर कोई पछतावा नहीं? फिर एक सिपाही अंदर दाखिल होकर बताता है कि 2 सरों वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली ने अल्पागो खान को जख्मी कर दिया है। तो किरचिचिक मुस्कुराने लगती है। तो बालामीर कहता है मेरा भाई कैसा है? आगे से सिपाही कहता है उनके जख्म बहुत गहरे हैं। फिर बालामीर कहता है अपने भाई की जान की खातिर मैं गोग तेंगरी से दुआ करूंगा, अब जाओ। फिर सब लोग बाहर निकल जाते हैं। तो बालामीर रोने लगता है। फिर कहता है ऐ खुदा, जब अल्पागो मरेगा तो अपना नुमाइंदा मुझे बनाना। फिर हंसने लगता है। फिर कहता है उसका तख्त मुझे अता कर। फिर अल्पागो के महल का मंजर सामने आता है। अल्पागो का काफिला अंदर दाखिल होता है। अल्पागो को भी जख्मी हालत में अंदर लाया जा रहा था। फिर सब लोग उसे अंदर ले जाते हैं। बातोगा भी अंदर चला जाता है। अंदर हकीम अल्पागो का इलाज शुरू कर देता है। फिर वो दोनों तीर निकाल देता है। फिर जख्म को साफ करने लगता है। फिर जख्म को सी देता है। फिर हकीम कहता है मैंने तीर निकाल दिए, वो इनके दिल तक नहीं पहुँचे। फिर तैमूर पूछता है वो कब तक होश में आ जाएंगे। आगे से हकीम कहता है एक तीर इनके दिल में उतरने से बच गया, लेकिन दूसरे तीर ने इनके कंधे की हड्डी को तोड़ दिया। हमारे खान का बहुत खून बहा है, बाकी सब गोग तेंगरी के हाथ में है, लेकिन इनके बेदार होने का इम्कान नहीं। यह सुनकर सब लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। फिर उलविजा रोते हुए कहती है हम शादी के लिए बाहर गए और ये सब कुछ हो गया। फिर बातोगा भी अंदर आ जाता है। तो उलविजा गुस्से में कहती है ये सब कुछ इस मनहूस की वजह से हुआ है। फिर वो उसका गिरबान पकड़ लेती है और कहती है कि खुदा ने ये सब कुछ इस मनहूस की वजह से किया है। फिर तैमूर पास आकर कहता है माँ बस करें, इसकी जान छोड़ दें। क्या वो बोल भी सकता है? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? आगे से लुजा कहती है इसने गद्दार का दूध पिया है, इससे बड़ा वो क्या कर सकता है? फिर तैमूर कहता है और वो लड़की जिसने खान को जख्मी किया वो कसूरवार नहीं? खुदा न करे अगर बाबा मर जाए तो फिर वो उस लड़की की तीर की वजह से मरेंगे या बातोगा की वजह से? बातोगा ने तो बाबा का बचाव किया है। फिर तैमूर बातोगा को दिलासा देता है। फिर साल्तुक लुजा के पास आकर कहता है यहाँ तक अगर मुझे पूरा इलाका तलाश करना पड़े तो मैं आपको कसम देता हूँ मैं उसे तलाश करूँ जिसने हमारे खान को जख्मी किया है, मैं उसे आपके कदमों में ला फेंकूंगा। फिर अलविजा कहती है कैसे साल्तु, हम नहीं जानते कि वो कौन है। उस लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा है और कोई उसे 2 सरों वाले भेड़िए का पंजा समझता है। फिर किराज कहता है मैंने उसका चेहरा देखा है अलविजा खातून। फिर सब लोग उसे हैरानगी से देखने लगते हैं। फिर साल्तु कहता है क्या तुम उसे पहचान लोगे जब उसे दोबारा देखोगे तो? आगे से किराज कहता है मैंने उसे दूर से देखा है, लेकिन वो इतनी लंबी है, उसके कंधे में मेरा तीर लगा है, वो जख्मी है। फिर साल्तुक बाहर निकल जाता है। फिर जंगल में अकीज लोग जा रहे होते हैं। तो सिरमा कहती है अल्पागो खान वाकई मार गया। आगे से अकीज कहती है बातों का लड़खड़ा गया तो तीर ज्यादा गहरा नहीं लग पाया। तो यमान कहता है उसके सीने में 2 तीर लगे हैं, गालिबन वो मार गया होगा। फिर अकीज मुस्कुराने लगती है। तो सिरमा कहती है हमने तुम्हारे बाबा का बदला ले लिया। फिर अकीज अपने जख्म को बांधने लगती है। फिर एक जगह वो रुक कर मुकाबला करने लगते हैं कि अगर यमान जीत गया तो वो सिरमा से शादी करेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो सिरमा को कभी भी नहीं देखेगा। लेकिन सिरमा उन्हें रोक देती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दा कबीले में चुल्पान ने एक लड़की को पकड़ा होता है जिसने चोरी की होती है। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की? फिर चुल्पान कहती है कानून के मुताबिक जो चोरी करेगा उसे मरना होगा, तुम भूखी मरोगी। वो लड़की कहती है ऐसा मत करें। फिर उस लड़की को बांध दिया जाता है। इतने में अकीज वहाँ पहुँच जाती है। तो चुल्पान पूछती है कि तुम दोबारा शिकार पर गई थी? अकीज कहती है मैंने इस बार सिर्फ सोना नहीं लूटा बल्कि अल्पागो खान के दिल में तीर भी मारे हैं। लेकिन चुल्पान गुस्से में कहती है अंदर चलो। तो अकीज मरकजी खेमे में आ जाती है। तो चुल्पान गुस्से में कहती है ये तुमने क्या किया है? तो अकीज कहती है अल्पागो ने मुझे और आपको यतीम छोड़ दिया और तिलसिम खातून को भी। हम बरसों से हाथ जोड़कर बैठे हैं, आपका वादा कहाँ है? आप सिर्फ खेमे में बैठी हैं। अगर आप नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूँ। मैंने अल्पागो खान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर चुल्पान कहती है अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ, लेकिन अकीज नहीं बैठती। फिर चुल्पान गुस्से में दोबारा कहती है तो अकीज ना चाहते हुए नीचे बैठ जाती है। फिर चुल्पान उसके हाथ पर पाँव रखकर सख्त गुस्सा करती है कि तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें मेरे वाले ना करते तो मैं तुम्हें मार देती। दूसरी तरफ अल्पागो के महल में काया तख्त वाले कमरे में मौजूद होता है। फिर वो जैसे ही तख्त पर बैठने लगता है तो तैमूर अंदर दाखिल होते हुए कहता है कि बाबा भी मरे नहीं। आगे से काया कहता है मैं सिर्फ उन्हें दोबारा यहाँ देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ
यहाँ क्यों आए हो? आगे से तैमूर कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। साल्तुक ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उसे तलाश करता हूँ, लेकिन मुझे ये तकलीफ देता है, मैं नहीं जा सकता। अगर बाबा को कुछ हुआ तो हम आपको कहाँ तलाश करेंगे। ये कहकर तैमूर बाहर निकल जाता है। फिर रात हो जाती है। चुल्पान अपने बाबा की कब्र पर आई होती है। फिर वो अपनी बहन की कब्र के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दो तिलसिम बहन। इतने में साल्तुक वहाँ पहुँच जाता है तो कहता है, खान अभी मरे नहीं मोहतरमा चुल्पान, अगर अल्पागो खान ना भी बेदार हुआ तो तब भी हम वहाँ हुकूमत कर सकेंगे। अब तोतका को महल ले जाने का बेहतरीन वक्त है। फिर तोतका कहती है, मैं महल में कैसे दाखिल होंगी, इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं। आगे से चुल्पान कहती है, यही वक्त मुमकिन है। फिर दा कबीले का मंजर सामने आता है। अकीज अपने खेमे में बैठी हुई होती है तो कानता कहता है, तुम सारी रात नहीं सोई। आगे से अकीज कहती है, नहीं। फिर कहती है, अगर बातोगा के साथ सब कुछ ठीक रहा तो वो खान बनेगा। इतने में कबीले का बाजा बजता है तो अकीज लोग तलवार निकाल कर बाहर आ जाते हैं। साल्तुक ने कबीले पर हमला कर दिया था और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।